जय हिंद। नमस्कार। मैं अनिल कुमार, अनिल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खेल परिसर गया। आज फ़िलहाल बात करने वाले हैं कि आज जो है जो छठ का महापर्व है, आस्था का महापर्व है, इस को लेकर मैं सभी को और ख़ास करके अग्निवीर वाले जितने भी तैयारी करने वाले हैं, चाहे जहाँ के भी तैयारी करने वाले हो, और फ़िलहाल अभी तो मुजफ्फरपुर में 2 तारीख से 2 नवंबर से शुरू है भर्ती, उनके लिए ख़ास करके कि डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको जिस चीज़ का मतलब दिक्कत है, डॉक्यूमेंट से संबंधित सारा डॉक्यूमेंट बता दिया जा रहा है, जो कि आपको किसी भी तरह से रैली में दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी जो भी तैयारी करते हैं आपके दोस्त, उनको फ़ायदा मिल सके और साथ में आपको भी फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा, और एक एक बात को गौर से सुनिएगा और एक एक बात को गौर से समझिएगा, ताकि जितने भी अग्निवीर को तैयारी करने वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ। और जितने भी अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं वो खास करके देखेंगे, और सारे लोग को अलग अलग जैसे होता है उस सबको अलग अलग बता दिया जाएगा। और फिलहाल जितने भी तैयारी करने वाले हैं, जिनका वैकेंसी जो रैली है 2 तारीख से शुरू है मुजफ्फरपुर चक्कर ग्राउंड में, तो डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी आपको जो समस्याएं हैं वो दूर किया जाएगा, और बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट बताया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स का 2-2 प्रतिलिपियाँ, मतलब 2-2 फोटोकॉपी ले लेना है। जितना भी बताया जाए डॉक्यूमेंट, उस सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 ले लेना है। और फ़ोटो 16 फ़ोटो लेना है आपको, 16 फ़ोटो ले लीजिएगा। फिलहाल अब मैं क्रमबद्ध आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेना है। सबसे पहले आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेना है, जिससे कि आपको सारी पता उस पर आधार कार्ड पे हमारी पहचान रहती है। तो आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेना है, और इसका 2 कॉपी का लेना है। आगे पीछे जो भी होता है इसका 2 कॉपी आपको फ़ोटो कॉपी ले लेना है। आगे है पैन कार्ड। पैन कार्ड को आपको ले लेना है। जिनको अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड ले लेंगे, क्योंकि वहाँ नेसेसरी मांगता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है, बना हुआ है, तो पैन कार्ड आप दे सकते हैं। अन्यथा जिनको नहीं बना हुआ है तो घरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बना हुआ नहीं है तो बोल दिया जाएगा, अगर आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ से जाने के बाद पैन कार्ड बनवा लीजिएगा। अन्यथा जिनका बना हुआ है तो ज़रूर ले लेंगे। इसका भी 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। और बात रही फ़ोटो की, तो फ़ोटो को जैसे फ़ोटो आप जो भी जैसे शर्ट पहनते हैं तो वाइट आपका शर्ट होना चाहिए, जिस तरह से फ़ोटो में दिख रहा है वाइट शर्ट। अब बैकग्राउंड वाइट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते वो शर्ट जो है से वाइट होना चाहिए। और फ़ोटो जो है से 16 फ़ोटो ले लेना है आपको, ताकि वहाँ पर किसी तरह से आपको फ़ोटो से संबंधित जो जितना मांगा जाए उतना आपको दिक्कत नहीं हो। तो फ़ोटो 16 फ़ोटो कम से कम ले लेना है आपको, वाइट शर्ट वाला। और अब रही बात मैट्रिक्स का मार्कशीट जो मिलता है, जो हम लोग परीक्षा देते हैं तो पास करने के बाद जो ओरिजिनल जो मार्कशीट मिलता है, मार्कशीट ले लेना है। और इसका भी 2 फोटोकॉपी मतलब करवा लीजिएगा। जितना भी है मार्कशीट ओरिजिनल देख रहे हैं, मैट्रिक का मार्कशीट ले लेना है, और इसका भी फ़ोटोकॉपी करा लेना है। 2-2 सब जितना भी डॉक्यूमेंट बताया जाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स का 2-2 फ़ोटोकॉपी कराना है। तो मैट्रिक का मार्कशीट ले लेना है। मैट्रिक का प्रोविजनल है, मैट्रिक का ओरिजिनल जो प्रोविजनल मिलता है मार्कशीट के साथ में ही प्रोविजनल मिलता है, तो इस प्रोविजनल को भी ले लेना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स का 2-2 फोटोकॉपी करा लेना है। अगर आपके पास जो हम लोग 10वां पास करते हैं, मतलब 10वां की परीक्षा देते हैं, तो आगे जाने के लिए हमको इंटर में नाम लिखाने के लिए टीसी मिलता है, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके पास है, नहीं तो कॉलेज में जमा कर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास है या फ़ोटोकॉपी भी है और कॉलेज में जमा कर दिए हैं तो आप ले लीजिएगा। जिनके पास अगर ओरिजिनल है या ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ अगर कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है जो अलग से आचरण बना कर देती है, और नहीं तो किसी का मतलब जो बना हुआ रहता है, जो चरित्र प्रमाण पत्र रहता है, प्रत्याग पत्र, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, उसी पे ही नीचे आचरण लिखा हुआ रहता है। जिस तरह से इस पे लिखा हुआ है आचरण उत्तम लिखा हुआ है। और नहीं तो कोई कॉलेज अलग अलग से भी आचरण बना के देता है तो भी बनवा लीजिएगा। और नहीं तो एक ही साथ अगर है तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब रिटर्न होगी तब ही आपको मांग किया जाएगा कि आप मतलब टीसी को लाइए, तभी। नहीं तो आपके पास है तो ले लीजिएगा।
और रही बात मैट्रिक के जब हम पास करते हैं तो उस समय प्रोविजनल और मार्कशीट मिलता है, और साथ ही साथ 2 साल के बाद जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलती है मैट्रिक का, उससे भी अगर निकाल लिए होंगे तो आपको ले लेना है और इसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है जो 2 साल के बाद मैट्रिक पास करते हैं तो मिलता है, तो इसको भी ले लेना है। और अब साथ में साथ इंटर से संबंधित इतना जीडी वाले के लोग के लिए हो गया है, और जो क्लर्क से जाते हैं तो उनके लिए भी, अब जो आईएससी करके जाते हैं तो उनके लिए भी मार्कशीट ज़रूरी है, मार्कशीट लेना ज़रूरी है। ओरिजिनल मार्कशीट जो मिलता है, जो पास करते हैं तो मार्कशीट मिलता है, तो मार्कशीट को लेना बहुत ज़रूरी है। और सबको 2-2 प्रतिलिपियाँ निकाल लेना है, फ़ोटोकॉपी निकाल लेना है। तो मार्कशीट आपको है, ओरिजिनल मार्कशीट ले लेना है और फ़ोटोकॉपी करा लेना है। इसके साथ में मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। इसी के साथ में नीचे माइग्रेशन लिखा हुआ रहता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रहता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रहता है। तो प्रोविजनल भी ले लेना है और माइग्रेशन भी ले लेना है, साथ में ही लगा हुआ रहता है। कोई कॉलेज अलग अलग देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिएगा। और प्रोविजनल और माइग्रेशन दोनों साथ में रहता है, ये दोनों ले लेना है। इसका भी फ़ोटोकॉपी करा लेना है 2-2। और प्रोविजनल सब ओरिजिनल लेके जाना है और फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, सारे ओरिजिनल लेके जाना है। और साथ में 2 साल के बाद जब पास करते हैं, अब तो साल भर में ही मिल जाती है, और बिहार बोर्ड ऐसा कर दिया है कि अब साल भर में ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, और कि किसी तरह से वहाँ मांगे तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, बिना हिचकिचाहट के साथ आप निकाल सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है, जो नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम है। अभी तो आज 30 तारीख है, 31 तारीख को हो सके छठ पर्व को लेकर स्कूल बंद होगी, और 2 तारीख से आपकी रनिंग स्टार्ट है, तो 1 तारीख तक भी आप निकाल सकते हैं कॉलेज में जाके। तो ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट, इसे ले लेना है। और साथ में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो टीसी बोला जाता है जिसको, लिविंग सर्टिफिकेट, इसको भी ले लेना है अगर है आपके पास तो। नहीं तो आगे आप नाम लिखा लिए होंगे, ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए होंगे इंटर के बाद, तो आपके पास है तो ले लीजिएगा। नहीं तो वहाँ पर किसी तरह से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, बोला जाएगा कि अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, अन्यथा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जब रिटर्न हो जाएगी, आप जब रिटर्न पास कर जाइएगा, तब आपको ये मांगा जाएगा कि मतलब लाना है, तो वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। नहीं तो बिना हिचकिचाहट के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब तो इसे अगर है आपके पास ओरिजिनल तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका फ़ोटोकॉपी भी है तो फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, कोई छटने का बात नहीं होगी। अब रही बात, आपको निवास प्रमाण पत्र ले लेना है। निवास प्रमाण पत्र लेना है जिसमें कि अंचल स्तर का हो और प्रखंड स्तर का भी होता है, दोनों का एक ही। अब तो एक ही अथी पे निकाल दिया है, अब ऑनलाइन के ज़माना हो गया है, तो ऑनलाइन के जरिए दोनों का ही एक होता है। पहले अंचल से करवा लीजिएगा, अंचल के बाद अनुमंडल में होता है, तो अनुमंडल दोनों का डेट लिखा हुआ रहेगा, QR कोड रहता है, यहाँ अलग अलग डेट लिखा हुआ रहेगा। अंचल से जब कराइएगा उसका डेट रहेगा, अनुमंडल से जब कराइएगा उसका डेट रहेगा। तो आपको निवास प्रमाण पत्र ले लेना है ओरिजिनल, इसका भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। और साथ में रही जाति, अगर जाति भी सेम सिचुएशन है कि पहले आपको अंचल से बनवाना है और उसके बाद फिर अनुमंडल से बनवाना है, तो अनुमंडल से बनवा लेना है, और अंचल से बनवाने के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लेना है, इसका भी फ़ोटोकॉपी करा लेना है। अब रही मेन बात, आपको रैली में जाने से पहले आपको एसपी से आचरण बनवाना पड़ता है। तो आपको आचरण पहले ऑफलाइन बनता था, ये ऑफलाइन का बनाया हुआ है, तो ऑफलाइन अब ऑनलाइन होती है। अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन आप आचरण ले सकते हैं, जिसमें फ़ोटो लगा हुआ रहेगा। अब आपको, ये पहले का फ़ोटो था, इस पर साइन मोहर होता था, और ये फ़ोटो है ओरिजिनल एसपी से जो आचरण बनता है वो है। अब आपको ऑनलाइन हो क्या ज़माना है, तो ऑनलाइन करवा के आप उसको निकाल के ले जा सकते हैं, उसका भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। तो ये ओरिजिनल एसपी का आचरण है। और साथ में ही एफिडेविट करवा लेना है। जो ओरिजिनल देख रहे हैं कि यहाँ ओरिजिनल है इसका, और पूरा इस पर पता रहता है। 4 पेज का आपको निकलवाना है, 4 पेज का आपको निकलवा लेना है एफिडेविट। और लास्ट पेज में है लिखा हुआ है कि आई हेयरली सर्टिफिकेट दैट टिल डेट हैव द अटेस्टेड द फॉलोइंग आर्मी रिक्वायरमेंट रियल। आप जब जितना बार रैली अटेंड किए हैं, उसका कहाँ अटेंड किए हैं, कौन सी ग्राउंड में अटेंड किए हैं और कब किए हैं, उसका डेट पूरा लिखा हुआ रहेगा। अगर न्यू है तो इस कॉलम को भरवाना आपको नेसेसरी नहीं है। जो पहले से अटेम्प्ट कर चुके हैं उनके लिए यह कॉलम भरा हुआ रहता है, जो न्यू है उनके लिए कोई
तरह से दिक्कत नहीं। 4 पेज का आप निकलवा लीजिएगा एफिडेविट, और जितना हो सके बनवा के एफिडेविट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक 25 का टिकट लगता है, 100 का है तो 100 का बनवा लीजिए, नहीं तो 10 का है तो 10 का ही बनता है। उस पर मिनिमम 100 का, 10 का और बन के मिल जाता है। तो इस एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ओरिजिनल एफिडेविट आपको ज़रूरी है, 4 पेज का एफिडेविट होना चाहिए। और रही सरपंच से पहले अलग अलग बनवाना है। सरपंच से अविवाहित अलग बनवाना है, आचरण अलग बनवाना है। आप फोटो पे साइन मोहर साथ में ही करवा लीजिएगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे फोर्जरी हो जाता है कि आप अलग से है, साइन मोहर एकदम फोटो पे ही होना चाहिए, सरपंच का भी और आपका भी साइन और मोहर होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा लेना है, आचरण बनवा लेना है सरपंच से, और अविवाहित बनवा लेना है दोनों सरपंच से। आपको आप उसका पैड रहेगा, उस खुद पैड पे अपना लिख के और साइन मोहर करके दे देगा, तो उसका दिक्कत है। और यहाँ आचरण अविवाहित दोनों है, आचरण अविवाहित दोनों है, इस पे देख रहे हैं आपको दोनों दिखाई दे रहा है। तो आचरण अविवाहित दोनों बनवाने ला है अलग अलग। और एक जब आप एफिडेविट निकलवाते हैं तो उस पर नो रिक्स निकलता है, नो रिक्स निकलता है। इसमें आप अपना भर दीजिएगा नाम, और आपके रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जो आप एडमिट कार्ड निकालिएगा तो वहाँ रोल नंबर भरने के लिए रहेगा, यहाँ रोल नंबर भर दीजिएगा। आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आर्मी के लिए आपकी साइन होगा। आप किस डेट में जा रहे हैं उस डेट का मतलब पता होना चाहिए, जिस डेट में हम दौड़ेंगे उस डेट का आप पूरा आपकी यहाँ पे डिटेल लिखा, यहाँ पर पूरा पता होगा, आपका साइन और कहाँ किस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, उस ब्लॉक का यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन से है वहाँ से। तो एगो नो रिक्स निकलता है, इसको नो रिक्स भी निकलवा लीजिएगा। अगर मांगता है वहाँ पे तो दीजिएगा, नहीं मांगता है तो नहीं दीजिएगा। और लास्ट में रही बात एक और कि आप 10वां की पंजीयन संख्या, 10वां की पंजीयन संख्या और आईएससी की पंजीयन संख्या भी साथ में रखेगा, इसको अलग रखेगा। अगर आपसे मांगेगा तो ही दीजिएगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दीजिएगा। इसका भी आज दोनों को मैट्रिक और इंटर दोनों का पंजीयन संख्या साथ में रखना है। और मांगेगा तो इसका भी देना है। ओरिजिनल मांगेगा देखने के लिए तो ओरिजिनल देंगे, फोटोकॉपी मांगेगा तो फोटोकॉपी देंगे। इसको अलग करवा लीजिएगा, पंजीयन संख्या दोनों का, मैट्रिक और इंटर दोनों का। और दोनों का एडमिट कार्ड भी रहेगा, मैट्रिक और इंटर दोनों का एडमिट कार्ड रहेगा। अगर मांगेगा वहाँ इसको चारों है, जो पंजीयन संख्या एडमिट कार्ड है चारों है, चारों को अलग रखना है कि किसी तरह से अगर मांगेगा तो ही देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं। आप अपने से तेज़ी वहाँ मत दिखाइएगा ताकि किसी तरह से आपको दिक्कत हो। मांगेगा आपको तभी देना है, नहीं मांगेगा तो नहीं देना है। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको बता दिया गया है। और भली भांति जितना हो सके जल्द से जल्द तैयार करें, ताकि आपको सुनहरा भविष्य के लिए, आपकी जो भविष्य बनने के लिए अग्निवीर में जा रहे हैं, तो इसके लिए सुनहरा डॉक्यूमेंट में किसी तरह से छटने का प्रयास नहीं कीजिएगा। क्योंकि रनिंग में अगर छटते हैं तो प्रयास है, न्यू है, तो रनिंग करके अगला एक बार नहीं 2 बार नहीं कल ही से आएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट में आपकी छटैया होती है तो आपकी खुद की गलती है, इस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अग्निवीर की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से और डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी सारी दिक्कत हो उस दिक्कत को दूर किया जाए। और लास्ट में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कई सपने को मैंने बिखरते देखा है, कि कई सपने को मैंने बिखरते देखा है। वक्त का क्या कहना मेरे दोस्त, कि वक्त का क्या कहना मेरे दोस्त। मेहनत के बल पे कई लोगों को संवरते देखा है, मेहनत के बल पे कई लोगों को संवरते देखा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। जय हिंद।